यानी जी। आम आदमी तो गलत को गलत कह ही नहीं सकता और सही को सही नहीं कह सकता। कैसी विडंबना है इस देश की। बताइए, एम के स्टालिन जो है पूरे देश में, भारत में उनका नाम है, और उनके बेटे की सर काटने की, एक मुख्यमंत्री के बेटे की सर काटने की बात एक आम संत जो है, संत जो जो है ना, मोह से, माया से, सब तरीके से दूर हो चुका होता है। और संत जो क्रोध पर काबू कर लेता है वही संत होता है। लेकिन ये कैसे संत हैं जो बात बात पे भड़क उठते हैं और जो है ना फिरौतियां लगाने लग जाते हैं। सबसे पहले तो इस पर जो है ईडी सीबीआई की रेड हो जानी चाहिए। 10 करोड़ आपकी कौन सी फैक्ट्रियां चल रही हैं? आप तो दूसरों से लेकर, दान दक्षिणा लेकर आप जो है अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो कौन सी फैक्ट्री आपकी चल रही है जहां से 10 करोड़ आपके पास हैं? हम आवाज उठा रहे हैं तो कहते हैं जी, आपने 1 जुलाई में देखा होगा कि राम राजकुमार सैनी का गर्दन काट देंगे, फर से लेकर और ये और वो। लेकिन कहा, कहा सिर्फ बोलने में ही रहे ना। सिर्फ बोल के ये क्या कहना चाहते हैं, डरा रहे हैं। भाई तुम अपने इतिहास को मत खोजो, मत उगाड़ो स्वामी प्रसाद मौर्य जी पे। अरे तुम्हारे बाप दादा में औकात थी तो तुम जो है महात्मा ज्योतिबा फुले को ही रोक देते। भाई ये तो हमारे लिए विचार दे के चले गए। गौतम बुद्ध तो हमें विचार दे के चले गए, महाराज सम्राट अशोक हमें विचार दे के चले गए। लिखे हुए हैं इनके इतिहास। और हमारे अंदर तो विचार जो है, किस किस को मारोगे, हमारे अंदर, सबके अंदर विचार ये आ गए हैं कि अगर 52% ओबीसी जाग गया तो क्या पता अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारे लगाने वाले कहीं पता चले किसी और के ही नारे लगने, नारे नहीं लगेंगे तो खुद ही छोड़ जाएंगे। सभी साथियों को जय भीम, जोहार, नमस्कार। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है ओबीसी महिला है राजबाला मैडम। इससे पहले हम जानेंगे उनका परिचय। मैम अपना पहले परिचय बता दीजिए हमारे दर्शकों को। अजय भारत जो संविधान में राजबाला सैनी पूर्व में शिक्षिका थी और पूर्व प्रत्याशी भी रही हूँ सोनीपत लोकसभा की। और नरेला विधानसभा से भी मैंने जो है चुनाव लड़ा था। और मैं लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी की राष्ट्रीय महिला प्रभारी भी हूँ। और सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ, सामाजिक संगठनों के साथ भी काम कर रही हूँ। मैडम अभी जिस तरह देखने को मिल रहा है, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, आपके पार्टी के राजकुमार सैनी जी हो, बिहार के चंद्रशेखर जी हो शिक्षा मंत्री, अभी एम के स्टालिन जी के बेटे उदय तिथि स्टालिन ने जो बयान दिया उसके बाद अयोध्या के बाबा उन्होंने 10 करोड़ रुपए का उन पर इनाम रख दिया है। उन्होंने ये कहा कि जो उनका गला काट के लाएगा उसको 10 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। ऐसे हौसले इनके कैसे बुलंद है। और वहीं पर देखा जाता है जो बहुजन समाज का कोई व्यक्ति अगर आवाज उठाता है तो उनके ऊपर इनाम रख दिया जाता है। ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई नहीं होती। क्या कहना चाहती है आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात कहूंगी कि यहाँ पर आजादी जो है, भारत के की आजादी के 75 साल के बाद भी मुख्यमंत्री के बेटे के बोलने पर भी एक आम संत किस तरीके से जो है सर काटने की बात कर रहा है, 10 करोड़ की फिरौती लगा रहा है। तो एक आम आदमी अगर आवाज उठाएगा तो उसको तो जो है मरवाई दिया जाता होगा या किडनैप ही करवा दिया जाता होगा। तो इस देश में कौन राक्षस है, मुझे ये समझने की जरूरत है सबसे पहले। तो यानी जी। आम आदमी तो गलत को गलत कह ही नहीं सकता और सही को सही नहीं कह सकता। कैसी विडंबना है इस देश की। बताइए, एम के स्टालिन जो है पूरे देश में, भारत में उनका नाम है, और उनके बेटे की सर काटने की, एक मुख्यमंत्री के बेटे की सर काटने की बात एक आम संत जो है, संत जो जो है ना मोह से, माया से, सब तरीके से दूर हो चुका होता है। और संत जो क्रोध पर काबू कर लेता है वही संत होता है। लेकिन ये कैसे संत हैं जो बात बात पे भड़क उठते हैं और जो है ना फिरौतियां लगाने लग जाते हैं। सबसे पहले तो इस पर जो है ईडी सीबीआई की रेड हो जानी चाहिए। 10 करोड़ आपकी कौन सी फैक्ट्रियां चल रही हैं? आप तो दूसरों से लेकर, दान दक्षिणा लेकर आप जो है अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो कौन सी फैक्ट्री आपकी चल रही है जहां से 10 करोड़ आपके पास हैं? हम जो है शिक्षक भी रहे हैं और हमेशा कमाते रहे हैं। हमारे पास 10 करोड़ क्या, हम तो ये भी नहीं कह सकते कि 1 लाख रुपए की फिरौती देते हैं। आपके पास कौन सी पूंजी है? यानी मंदिरों के धन को आप इस तरीके से गुंडागर्दी करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मुझे ये जवाब चाहिए जी यही वो प्रधानमंत्री जी संत से। जी जी यही वो संत हैं जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी के ऊपर काफी इनाम रख चुके हैं।
बार बार ये तलवार निकाल कर बहुजन समाज के जो लीडर है, जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य जी का आपने बयान सुना था, उन्होंने कहा कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, ब्राह्मण धर्म है। यही बात राजकुमार सैनी जी काफी बार जब ब्राह्मणवाद के खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं, तो उनको भी जान से मारने की धमकी हरियाणा में दी गई। इसको कैसे देखती हैं आप? देखिए, मैं तो ये कहती हूँ कि इसको तो मैं तो ये देख रही हूँ कि ज्योतिबा फूले जी ने गुलामगिरी लिखी थी, ब्राह्मणवाद का कत्ल कर दिया था, खात्मा कर दिया था। तब क्यों नहीं इनकी तलवारें उठी, तब क्यों नहीं इनकी फिरौतियां लगी, तब इन्होंने गर्दन क्यों नहीं उखाड़ दी, काट ली। ठीक है, ये तो जो है इन्होंने स्कूलों से ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, पेरियार, ललई सिंह यादव, गुरु नानक जी, संत कबीर, रविदास जी, जो है ना, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, संविधान, सबका खात्मा कर रखा है इन्होंने। सिर्फ और सिर्फ मनुवाद जो है अभी देश पर हावी हो रखा है। तो इस वजह से लोग जो है थोड़ा सा जो है सोशल मीडिया अब जैसे उठ के आया है, तो लोगों ने बात रखनी जाहिर की है, शुरू की है कि जैसे बिहार में जो है बीपी मंडल जी जब हमारे कुछ टाइम के लिए मुख्यमंत्री बने, तो जो नदी में जो है तेल जो है बह गया, किसी तरीके से लीक हो गया, आग लग गई, तो कहते शूद्रों के मुख्यमंत्री बनने से पानी में आग लग गई। तो कैसे कैसे जब हम शोषण, ब्राह्मणवाद का अपने प्रति शोषण देख रहे हैं, हम आवाज उठा रहे हैं, तो कहते हैं जी आपने 1 जुलाई में देखा होगा कि राम राजकुमार सैनी का गर्दन काट देंगे फरसे लेकर, और ये और वो। लेकिन कहा कहा सिर्फ बोलने में ही रहे ना, सिर्फ बोल के ये क्या कहना चाहते हैं, डरा रहे हैं भाई, तुम अपने इतिहास को मत खोजो, मत उगाड़ो। स्वामी प्रसाद मौर्य जी पे, अरे तुम्हारे बाप दादा में औकात थी तो तुम जो है महात्मा ज्योतिबा फूले को ही रोक देते। भाई ये तो हमारे लिए विचार दे के चले गए, गौतम बुद्ध तो हमें विचार दे के चले गए, महाराज सम्राट अशोक हमें विचार दे के चले गए, लिखे हुए हैं इनके इतिहास। और हमारे अंदर तो विचार जो है, किस किस को मारोगे, हमारे अंदर सबके अंदर विचार ये आ गए हैं। ठीक है, और मैं एक बात बता दूं कि उदयनिधि स्टालिन जी ने बिल्कुल, हम तो स्टालिन जी के फैन वैसे ही हैं उनके फादर के वो, कि 100% आरक्षण मंदिरों में, सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्ग का। भाई महलों में रहने के लिए उनको जो है इतने बड़े बड़े आलिशान मंदिर बना के दिए जाते हैं, फिर उनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, मंदिरों पे कोई टैक्स नहीं लगता है। बाय गॉड, क्या धांधलेबाजी चल रही है, समझ नहीं आ रहा है बिल्कुल ही। 100% आरक्षण देश को बर्बाद कर रखा है। जी। तो जब एम के स्टालिन जी ने कहा कि सभी जातियों को पुजारी बनने का जो है मैं अधिकार देता हूं, सारे भारत के युवा एम के स्टालिन जी के फैन हो गए। उसके बाद सबसे पहले कोरोना काल में जो है राजकुमार सैनी जी ने जो है पाखंडवाद, अंधविश्वास और पूर्वजों के इतिहास पर बोलना शुरू किया था, जिसकी वजह से उनको घर भी छोड़ना पड़ा, और तरह तरह के जो है पाबंद उनके बिजनेस पर, बहुत तरीके की अड़चने आई। उसके बाद बिहार के शिक्षा मंत्री जो है यादव जी हमारे बोलने लगे, फिर राजेंद्र पाल गौतम जी बोले, फिर स्वामी प्रसाद मौर्य जी बोले। तो हम तो बोलेंगे, जी क्यों ना बोले। मैडम, सबसे बड़ा अब तुम सवाल है बोलते कि अभी कौन। तक, मैडम सबसे बड़ा सवाल यही है कि अभी तक जो मतलब सामाजिक संगठन के लोग तो बोल रहे थे, बहुत सारे लोग सामाजिक संगठन के लोग बोल रहे थे कि हिंदू कोई धर्म नहीं, ब्राह्मण धर्म है। अब जो जो ओबीसी नेता, खास करके ओबीसी नेता की बात करना चाहूंगा मैं, वो लोग आकर बड़े पैमाने पे बोलने का काम कर रहे हैं। इसके कारण ये जो धमकियां मिल रही, क्या आप इसको कैसे देखती हैं? इसको मैं ऐसे देखती हूँ कि ओबीसी का तबका जो है 52% 1931 में था, और अब अगर इसकी जनगणना जो है जो क्यों बीजेपी क्यों रोक रही है, आरएसएस क्यों रोक रही है इसकी जनगणना, इसलिए रोक रही है कहीं 52 का 60% ना हो गया। और अगर 52 का 60%, 52 भी अगर मैं लगा के चलूं तो जो है प्राइम मिनिस्टर भी और चीफ मिनिस्टर भी जो है 52% अगर वोटर किसी के है एक साइड वोट कर देंगे, तो पीएम भी इन्हीं का और सीएम भी इन्हीं का, शासन भी इनकी, प्रशासन भी इनका। इसीलिए बैकवर्ड को सबसे ज्यादा बीजेपी जो है धर्म पर, पाखंडवाद में, अंधविश्वास में धकेल के रखती है। अब जो है ओबीसी के नेता बोल रहे हैं तो ये सोच रहे हो 52% में क्रांति ना आ जाए, जैसे सावित्रीबाई फूले ने ज्योति जो है क्रांति, शिक्षा की ज्योति जला दी, क्रांति कर दी। तो इसी तरीके से इनको सबसे ज्यादा यही डर लग रहा है कि अगर 52% ओबीसी जाग गया तो क्या पता अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारे लगाने वाले कहीं पता चले किसी और के ही नारे लगने, नारे नहीं लगेंगे तो खुद ही छोड़ जाएंगे।
क्योंकि इन्हें पता है इनके पूर्वजों ने कितना शोषण यहाँ पर SC ST OBC माइनॉरिटी का कर रखा है, मानसिक भी, शारीरिक भी, और इनकी जंगल जमीन सबका शोषण इन लोगों ने कर रखा है। तो इसीलिए इन्हें आपत्ति हो रही है कि एक OBC का नेता बोलेगा उसको डराएंगे, गर्दन काट देंगे, तलवार दिखा रहे हैं, फिरौतियां लगा रहे हैं। अरे मैं इस बाबा को कह रही हूँ, स्वामी प्रसाद मौर्य जी की अभी आपने देखा कि 100 यात्रा भी निकाला गया उत्तर प्रदेश में, काफी जगह पे उनकी 100 यात्रा भी निकाली गई, इस पे क्या कहेंगे आप? ऐसे है देखिए, जो है ना, अब वो समय चला गया है इनका, जो है ना, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा का, कि भाई गोली मार दी, लेकिन अब जो है OBC बहुत ज्यादा जाग गया है। और इनकी शव यात्रा निकालने से, जितना ये शव यात्रा निकालेंगे, जितना धमकी देंगे, उतना OBC जागेगा। मैं तो कहती हूँ दे धमकी, ताकि इनको पता लगे कि भाई, जब एक इंसान के सर पे हाथी का सर कैसे लगा सकते हैं, धड़ पे हाथी का सर, जबकि जब हमें ब्लड भी चाहिए होता है तो भी इंसान का ही लेते हैं, और वो भी सभी इंसानों का नहीं लेते। अगर मेरा B पॉजिटिव है तो मैं सिर्फ B पॉजिटिव वालों का ही ब्लड जो है चढ़ा सकती हूँ। तो ये हाथी का सर मानव के धड़ पर कहां से गणेश जी पैदा हो गए? तो ऐसे ऐसे सवाल अब साइंटिफिक लोग हो गए हैं, तो उनको अब ये पच नहीं रही है ये सारी बातें। तो अब सारे जो है तर्क करने लग गए हैं। तो इनके शव यात्रा निकालने से, किसी और यात्रा निकालने से, राजकुमार सैनी की जो है ना फरसे दिखाने से, और युवा जागरूक हो रहे हैं, और युवा जो है बढ़ चढ़कर जो है वो भी समझा रहे हैं समाज को कि देखो भाई, कह तो साइंटिफिक ही रहा है। अब धीरेन्द्र शास्त्री जो है कहता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, पर्चियां निकालता है, लेकिन वो भी माइक का इस्तेमाल करता है जनता तक अपनी बात पहुंचाने के लिए। एक जो इतना जादूगर बन रहा है अपने आप को, वो अपनी जादू से जनता 100 लोगों में अपनी आवाज नहीं पहुंचा सकता, तो कैसे साइंस टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा है वहां पे भी, और लोगों को कह रहा है पखंडवाद। खुद करोड़ों रुपए लेते हैं, लाखों रुपए लेते हैं एक प्रोग्राम करने के, और जनता को कहते हैं मोह माया त्याग दो। मतलब ये SC ST OBC माइनॉरिटी कब तक मोह माया त्यागेगा? नहीं, अब ये भी माया लेगा, ये भी जमीन लेगा, ये भी हक अधिकार लेगा, सब कुछ ये भी लेके रहेगा। अब तुम्हारे दिखावे में, तुम्हारे बहकावे में, तुम्हारे पाखंडवाद में नहीं आने वाला।